हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप ऑल आर गुड इन योर होम, इन योर कंट्रीज एंड ऑल। आज का मेरा टॉपिक ये है कि मैं बहुत टाइम बाद इस यूट्यूब चैनल पर आया हूँ एक वीडियो लेके। एक्चुअली मैं करीबन फरवरी के बाद से इंडिया वापस आ चुका हूँ। और वहाँ पर जहाँ पर मैं था उसका कंट्री का नाम है लातविया। तो मतलब वहीं के एक्सपीरियंसेस मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल में काफ़ी आपको मतलब बताए हुए हैं कि होप आप लोगों को जो नए बिगनर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं और जो आना चाहते हैं उन लोगों के लिए बनाए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग उस पर ज़्यादा व्यूज़ को देखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब मैं भी बाहर गया था, लातविया गया था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छी थिंग्स होंगी, काफ़ी अच्छा नेचर होगा, काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी, लोग अच्छे होंगे, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा। मैं कहता वर्स्ट मैं आपको मतलब वर्स्ट थिंग्स वहाँ की ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो वहाँ के लोग आपसे इंटरेक्ट करना चाहते ही नहीं है। पहला पॉइंट। वर्स्ट एक्सपीरियंस, मेरा जो वर्स्ट एक्सपीरियंस है, करीबन मैं वहाँ पर रहा करीबन 6 साढ़े 6 महीने। मैंने RTU रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया था। करीबन मेरा वहाँ 1 साल का फ़ीस भी जमा हुआ है, मैंने जमा किया था। और मैंने 1 सेमेस्टर वहाँ पर अपना स्पेंड किया, बट मुझे कुछ भी वहाँ पर एक प्रॉफिटेबल नहीं लगा कि मुझे मुझे लगा नहीं कि यार मुझे वहाँ पर रहना चाहिए। पहली बात तो वहाँ के लोग आपसे इंटरेक्ट करना चाहते नहीं। अगर आप सोचते कि नहीं, मुझ हमसे लोग हमको लोग अट्रैक्ट करेंगे, लोग हमसे बात करना चाहेंगे और लोग काफ़ी अच्छे हैं, नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पहली चीज़। दूसरा वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्लाइमेट बहुत गंदा है, बहुत गंदा क्लाइमेट है। जो इंडियंस हैं उनके लिए क्लाइमेट बिल्कुल भी सूटेबल एंड फेवरेबल नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हर चीज़ में एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आप बियर नहीं कर सकते। पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बोला है कि अगर आप अपनी एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपके मदर एंड फादर आपको अच्छे से 2 या 3 साल वहाँ पर देना चाहते हैं और स्पेंड कर देंगे विदाउट एनी जॉब, अगर आप कोई जॉब नहीं लेते हैं, तब तो आपके लिए लातविया का, आपके लिए इंग्लैंड भी अच्छा है। बट लातविया, पहली बात तो जब मैंने अपना एनरोल किया था लातविया के लिए, क्योंकि आपको पता है ये सारा खेल जो होता है, ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस जो खेलते हैं, ये खेलते हैं आपका कंसल्टेंसी। क्योंकि कंसल्टेंसी का इसमें फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंसल्टेंसी का फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो आपसे जो पैसा जो लेते हैं ना, वो तो चलो उनके खाते में गया। दूसरा क्या होता है कि इनके जो टाई अप्स होते हैं वो कॉलेजेस के साथ होते हैं। अब चाहे वो RTO रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे रिसेबा ले लो, चाहे तुरीबा ले लो, चाहे एक दो और हैं, मतलब वहाँ की जो लातवियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हैं तो सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। सेकंड चीज़ क्या है कि जो कंसल्टेंसी है उनको वहाँ से भी पैसा मिलता है ना, ये टाई अप करते हैं। और लातविया, आप क्या सोच रहे हो, इट्स अ बिग कंट्रीज, बहुत बड़ी कंट्री है। इट्स अ स्मॉल कंट्री, जस्ट लाइक अ नेपाल। इफ़ यू कंपेयर अबाउट इंडिया एंड नेपाल, तो जस्ट लाइक अ नेपाल, इट लाइक लातविया इट वॉज। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपना पैसा इनरोल कर चुके हैं, अगर आप अभी भी नहीं गए हैं, तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप लातविया ना जाएं, अपना पैसा वेस्ट होगा। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, मेरे जैसे। और बाकी रिच फैमिलीज़ का तो हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज दे हैव एम्पल ऑफ मनी टू स्पेंड एंड ऑल। बट मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ कि जो हमारी तरह एक स्मॉल फैमिलीज़ और एक मीडियम क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसके माँ बाप इतने बड़ा रिस्क नहीं ले सकते अपनी लाइफ में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप ये मानिए कि इंडियन डिग्री के हिसाब से लातविया डिग्री की अच्छी है। मैं मानता हूँ कि मैंने तो ऑलरेडी MBA किया हुआ है, मैं दोबारा वहाँ पर लातविया इसलिए गया कि जस्ट बिकॉज ऑफ यूरोप। मैं यूरोप के फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गया, मैं लातविया इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गया था कि मुझे वहाँ पढ़ना है। मैं सोचता था कि मुझे वहाँ कुछ अर्न करना है। तो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब है ही नहीं, पार्ट टाइम जॉब वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट लाइक 2 और 3 पार्ट टाइम जॉब्स आती है। एक है बोल्ट फूड डिलीवरी, एक कबाब सेंटर में आप कबाब को जस्ट लाइक अ चॉप एंड ऑल यू कैन जस्ट पैकेजिंग, ये सब की चीज़ें हैं। और वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे वहाँ पर बहुत सारे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहे। एक तो आपका क्लाइमेट बेकार है, दूसरा आपसे लोग बात करना नहीं चाहते, तीसरा आपसे लोग रेसिज्म है, वहाँ पर रेसिज्म है। यूरोप में, पूरे यूरोप में आप जाइए, घूमिए, आपको रेसिज्म ही मिलेगा। इवन आप लोग पीपल इवन कांट टॉक विद अ स्माइल। और लोग इंग्लिश बोलना भी नहीं चाहते, आपको पता है वहाँ पर लोग लातवियंस को इंग्लिश आती है, मतलब वो इंग्लिश बोलना चाहते ही नहीं आपसे। वो जब भी मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, मैं वहाँ पर बस में काफ़ी ट्रैवल किया,
तो मतलब जहाँ पर मैं बैठता था, जो जहाँ पर मान लीजिए 2 सीट वैकेट है, तो एक सीट पे मैं बैठता था और बगल वाली सीट भी खाली होती थी, वहाँ पर भी कोई लातवियन हम मेरे साथ बैठने को मंजूर नहीं होता था। ये मेरे साथ ही नहीं है, आप किसी भी लातविया में जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं और भी जो वीडियोस बनाते हैं अपने व्यूज़ और अपने चैनल्स को मतलब हाइप करने के लिए, मेरा इतना कोई उस चीज़ में वो पॉइंट वो नहीं रहता कि मेरे को अपना चैनल व्यू करना है, बढ़ाना है और इसके सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। वो तो ये है कि मैं रियलिटी ऑफ फैक्ट बताऊंगा, अगर आपको समझ में आते हैं तो इट वाज गुड फॉर यू, अगर नहीं लगता तो आप लातविया जाइए। बाकी हर चीज़ में एक्सपीरियंस है। आपको बैंक अकाउंट खुलाना है तो आपको 100 से 200 यूरो देने पड़ते हैं। वहाँ पर स्वेट बैंक है, वहाँ पर आपको 200 यूरो देने पड़ते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने में। और बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी ख़राब हैं। तीसरी चीज़, आपका एक्सपेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। आप अगर शेयरिंग में भी रह रहे हैं तो भी आपका एक्सपेंस बहुत है। और मैं क्या बताऊँ, मतलब लातविया के बारे में, मतलब आपने, मतलब आप अगर अभी गए हैं या जा रहे हैं या आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, और आप अपने किसी भी नेबर्स को बताएं या अपने मतलब नेबर्स को बताएं या अपने किसी भी रिलेटिव को बताएं या फ्रेंड को बताएं कि यार, कि मैं तो यार विदेश जा रहा हूँ, मैं आई एम गोइंग यूरोप, आई एम गोइंग दिस एंड दैट, तो आपसे कहेंगे कौन सी कंट्री? आप कहेंगे लातविया। तो आप मान के चलेंगे, जब मैं लातविया गया और जब मैंने अपने नेबर्स और अपने रिलेटिव्स को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, तो उन्होंने बोला लातविया, ये कौन सी कंट्री है भाई? लातविया के बारे में किसी को पता ही नहीं है। और आप मान के चलिए, आप अगर बैचलर करने जा रहे हैं या मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आपका पैसा वेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन डिग्री आपको मिलेगी वो यूरोप में ही आपके काम आने वाली है, वो इंडिया में काम आने वाली नहीं है। आपकी जो इंडियन डिग्री है वही आपके लिए प्रॉमिसेबल और आपके लिए फीजिबल और आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि इंडिया की डिग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, एक्सेप्ट एच आर जो करते हैं, एच आर से, जो मैनेजमेंट से अपना एच आर ट्रेड चूज़ करते हैं, उसको हटा के, क्योंकि ट्रेड पॉलिसीज अलग होती हैं। उस हिसाब से मैं आपको बात करना चाहता हूँ, बट मेरे हिसाब से लातविया जाना है जस्ट लाइक अ वेस्ट ऑफ मनी। और आपको कुछ भी वहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगेगा। पहली बात तो एक्सपेंसेस बहुत हैं, बहुत एक्सपेंसेस हैं। अभी वैसे भी रिसेशन चल रहा है वहाँ पर यूरोप में, तो जो 100 रुपये की चाहिए वो आपको 180 रुपये में मिलेगी। दूसरी चीज़, मैंने पहले भी वीडियोस में काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं आपको एक अच्छा गाइड कर सकूँ, आपको अच्छा बता सकूँ किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि लातविया में होके आया हूँ, करीबन 4 से 5 महीने वहाँ रह के आया हूँ। तो मुझे तो कुछ भी फेवरेबल नहीं लगा, कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं लगा। और आप मान के चलिए, काफ़ी तगड़ा एक्सपेंसेस हैं। अगर आप अकेले जाते हैं तो मान के चलिए, जो मेरा रेंट था वो 34,000 था, एक्सपेंसेस इंक्लूडेड यूटिलिटीज़ एंड ऑल। बाकी आपके मोबाइल रिचार्जेस, आपका बस रिचार्जेस, आपका ग्रॉसरी, आपका सब कुछ बहुत महंगा है। तो इससे अच्छा आप इंडिया में अपना बैचलर करिए, मास्टर करिए, अगर आपको इतनी ही मतलब जाने की है। जैसे मैं अब आके भुगत रहा हूँ, अब आप कहेंगे कि यार ये क्यों इतनी हमें सलाह दे रहा है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर जाइए तो अच्छी कंट्री में अपना एनरोल करिए। कनाडा जाइए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाइए, कम से कम आपको कल के दिन वहाँ पर कुछ तो एडवांटेज मिलेगा जॉब के रिगार्डिंग। पार्ट टाइम अगर आप जॉब भी करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी बड़ी है। अब लातविया की इकोनॉमी आप देख लीजिए खुद, पहले तो आप इकोनॉमी सर्च करिए, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरी कंसल्टेंसी ने तो मेरे को बेवकूफ़ बनाया। अब मैं नाम नहीं लूँगा उस कंसल्टेंसी का। मैंने उनको बोला था कि मुझे कोई दूसरी कंट्री दीजिए यूरोप में। पोलैंड मैंने बोला था, पोलैंड इज़ फार बेटर देन लातविया इज़ ऑल्सो। तो अगर आपका पोलैंड बनता है, पोलैंड भी एक अच्छी कंट्री है जिसका जीडीपी काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पर जॉब का मारामारी ज़्यादा नहीं है। हाँ, लैंग्वेज बैरियर तो रहेगा, लेकिन जॉब आपको इजीली वहाँ पर मिल जाती है इन कंपैरिजन टू लातविया। लातविया 200 किलोमीटर के अंदर ख़त्म हो जाता है। लातविया का जो रेडियस है वो 200 किलोमीटर के अंदर ख़त्म हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर 200 किलोमीटर के अंदर कोई कंट्री है तो उसकी खुद की इकोनॉमी कितनी होगी और वो आपको क्या सर्व करेगा, बताओ। हम तो इंडियंस इतने बेवकूफ़ हैं, इतने डफर हैं, कि जो कंसल्टेंसीज की बातों में आके अपना पैसा वेस्ट करते हैं और लातविया जैसी कंट्री में एनरोल करते हैं। और उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये भी है कि बाकी कंट्रीज़ के लिए थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं, और लातविया जैसी कंट्रीज़, लातविया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया और चेक रिपब्लिक, पोर्चुगल, ऐसी कंट्रीज़ में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको वहाँ पर
आइलेट्स नहीं देना पड़ता, आइलेट्स की तैयारी नहीं करनी पड़ती और हमको वहाँ पर आइलेट्स नहीं देना पड़ता। इसलिए हमारे एक फ्रेम ऑफ माइंड में ये भी रहता है कि हाँ यार आइलेट्स नहीं देना पड़ेगा, आइलेट्स तो बहुत मतलब इट्स अ टिपिकल थिंग टू डू एंड ऑल। ऐसा कुछ नहीं है, आइलेट्स भी एक प्रोसीजर होता है जो एक स्टैंडर्ड कंट्रीज़ आपसे मांगती हैं। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, लाइक आयरलैंड है, लग्जमबर्ग इज़ द बेस्ट कंट्री इन द यूरोप। उसकी आप इकोनॉमी देखिए, आप लग्जमबर्ग जाइए, जर्मनी आप जा सकते हैं, बट वाई चूज लातविया? आई डोंट थिंक सो। It's a totally waste of money and time and your procedure also. मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, काफ़ी कमेंट्स आए मेरे पास। आप मानेंगे, इस वीडियो के माध्यम में आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी मतलब आप मान के चलिए मैंने करीबन 5 से 6 बच्चों का मतलब स्टूडेंट्स का पैसा बचाया है, और वो मुझको थैंकफुल करते हैं कि यार भैया आपकी वीडियोस देखने के बाद हमारी आंखें खुल गई। तो बस मेरा प्रोसीजर और जो मेरा थॉट पॉइंट ये है कि आप लातविया ना जाएं, आप अच्छी कंट्री जाएं। ठीक है, 10 लाख के 12 लाख लगेंगे, 10 के 15 लाख लगेंगे, लेकिन आपको एक अच्छी कंट्री भी तो मिलेगी जहाँ पर आप कुछ कमा सकें। क्योंकि होता क्या है, अगर एक बच्चा जाता है दूसरी कंट्री पढ़ने, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो पढ़ाई करे और उसके साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करे। अब आपको वहाँ जॉब ही नहीं मिलेगी तो आप वहाँ पर क्या करेंगे जाके, आप मुझे ये बताइए। आप अगर मानेंगे यार भाई ये बंदा वीडियो में झूठ बोल रहा है, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ के बंदों का नंबर भी दे दूँगा। क्योंकि आपको तो सच्चाई चाहिए, अगर आपको मेरे मुंह से सच्चाई समझ में नहीं आ रही है तो आप बहुत लोगों का नंबर मैं आपको दे सकता हूँ, वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं अभी। तो मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि मतलब इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ डिग्री। वहाँ की डिग्री भी कोई काम नहीं आती। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप आपसे कोई भी डिग्री कर रहे हैं, चाहे बीटेक करें, एमबीए करें, एमएससी करें, वट एवर यू डू एट देयर, वहाँ पर आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ की कंट्री जो है वहीं के नागरिक को पहली प्रायोरिटी देते हैं। और अगर आप यही चीज़ आप इंडिया से करते हैं तो आपको बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं। और आपको जाना ही है तो भाई लोग प्लीज़ इंग्लिश कंट्री जाइए, प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट और अपना पैसा वेस्ट मत करिए। यही मेरा मतलब जस्ट लाइक अ मीडियम आई एम सेइंग कि आप प्लीज़ अपना पैसा वेस्ट मत करिए लातविया के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस इसलिए बनाई हैं क्योंकि मेरा वर्स्ट केस नहीं है। आप देखिए ना, आप अच्छी चीज़ों को देखते होंगे कि नहीं यार जस्ट लाइक बहुत अच्छी चीज़ें, स्ट्रीट्स आपको अच्छी लग रही होंगी, वहाँ की बहुत सारी जो मतलब वीडियोस में मतलब आपको दिखाते होंगे वहाँ पर यूट्यूबर्स व्लॉगर्स अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। वो तो आपको यार बेवकूफ़ बनाएंगे। रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो मैं आपको वहाँ के लड़कों का नंबर दे दूँगा, तो वो आपको बेटर तरीके से बता सकते हैं। 2-3 तरीके की जॉबें हैं जो भी आप खुद से कर सकते हैं। बाकी वहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, कोई भी स्कोप नहीं है। वहाँ से लोग स्विच कर रहे हैं। कोई पोर्चुगल जा रहा है, कोई पोलैंड जा रहा है, कोई नीदरलैंड के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई लग्जमबर्ग के लिए अप्लाई कर रहा है। बहुत वर्स्ट केस है, बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। क्लाइमेट बहुत गंदा है, लोग आपसे बात करना नहीं चाहते। इंडियंस की बहुत गंदी वैल्यू बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जहाँ मैं रहता था, जो मेरे टेनेंट थे, वो हमेशा इंडियंस को बुरा भला कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि अब कुछ गलतियाँ हमारी भी थी। हम जो हमारे जो पुराने लोग वहाँ पर जा चुके थे, कुछ गलतियाँ उन्होंने भी करी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आपको आ रही होंगी, तो आप अपना पैसा बचा सकते हैं। बाकी आफ्टर ऑल आपकी अपनी चॉइस है, आप अपना पैसा लातविया में बर्बाद करना चाहते हैं या एक अच्छी कंट्री में जहाँ आपका अच्छा फ्यूचर बन जाए। बाकी ठीक है, एक वीडियो बनाना था आपको समझाने के लिए। होप आपका पैसा बर्बाद ना हो। थैंक यू सो मच।